guys, welcome back to my channel. As you know, I am Anita, or you can call me Anu. I like Anu. You know the drill. Okay, so in today's video, we are gonna talk about my life. Not my life, personal life. It's about the professional life. I mean, मुझे कैसा लगता है यहाँ पे आने के बाद में, मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मैं क्या सोचती हूँ कि नर्सिंग इंडिया में ज़्यादा अच्छी थी, यहाँ ज़्यादा अच्छी है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. डिटेल वीडियो नहीं है, ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स की अलग से वीडियो बनेगी. 10 प्रोज मिलेंगे, 10 कॉन्स मिलेंगे. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे कैसा लगता है यहाँ पे आने के बाद में और मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट 1. यूके आने का प्लान मेरा बहुत पहले से नहीं था, और कहें तो शायद बहुत पहले से था. लेट्स स्टार्ट विद माय कॉलेज लाइफ, माय नर्सिंग लाइफ. It started in 2016. मैं 2016 से 2020 के बैच में थी. So I did BSc Nursing. उसके बाद में जब मैं कॉलेज में थी थर्ड ईयर से ही मैं हमेशा ये सोचती थी कि मुझे बाहर जाना है, मुझे किसी और कंट्री में जाना है और वहाँ पे नर्सिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है. So उसके बाद में जब मैंने बहुत सारी कंट्रियों के बारे में रिसर्च की कि यूएसए में नर्स कैसे बन सकते हैं, कनाडा में नर्स कैसे बन सकते हैं, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में कैसे बन सकते हैं, फिर यूके तो बहुत बाद में आया और शायद लास्ट ऑप्शन था यूके. तो उससे पहले मैंने जब यूएस का देखा तो यूएस के लिए क्या था कि उस टाइम पे होता था कि तुम्हें इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 1 और 2 ईयर्स, तुम्हें एंक्लेक्स देना है, सारी प्रोसेस लेंदी प्रोसेस है, सारा पैसा तुम्हें खर्च करना है. तो इन सब चीज़ों की वजह से फिर मैंने कनाडा के लिए भी सेम ही था, एंक्लेक्स भी देना है वगैरह. मैं टेस्ट वगैरह से नहीं डरती थी ऑब्वियसली, मैंने अपनी बुक भी ले ली थी एंक्लेक्स की, और सॉन्डर्स और मॉस भी प्रिपरेशन के लिए मैंने प्रिपेयर करना भी स्टार्ट कर दिया था. लेकिन जो एक्सपेंसेस आने वाले थे कोचिंग को लेके, कोचिंग 50,000 की कोचिंग थी, उसके बाद में जो टेस्ट था और बाकी की प्रोसेस की जितने भी पैसे थे, तो मुझे लगा नहीं, ऐसे करते हैं कि पहले किसी और कंट्री में देखती हूँ, फिर मैं माइग्रेट कर लूंगी वहां पे. और मुझे अच्छा लगा. तो पता नहीं मुझे क्यों यूएसए के नाम से इतना वो जो अंदर से होता है ना कि हाँ लोग मरते हैं यूएसए, पता नहीं क्यों फील नहीं आता अंदर से कि मुझे यूएसए जाना है. तो मैंने फिर सर्च किया जर्मनी का, कि जर्मनी में सैलरी भी अच्छी है और ऐसे वैकेंसीज हैं नर्सेज की. उसके बाद में उसके लिए क्या था, उसके लिए आपको जर्मन करनी थी C2 लेवल की. अगर आप जर्मन कर ले तो फिर मैंने जर्मन की कोचिंग वगैरह देखनी स्टार्ट करी, जर्मन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी कि मैं स्टार्ट करती हूँ सेल्फ स्टडीज, उसके बाद मैं कर दूंगी. उसके बाद में आ गया कोविड के बाद में हो गया लॉकडाउन, सब कुछ बंद, एग्जाम नहीं हो रहे थे, कॉलेज बंद हो गए थे, कॉलेज नहीं जाना था. तो मैंने एक हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन की. एज ए स्टूडेंट ही थी मैं, ट्रेनी नर्स, रजिस्टर्ड नर्स नहीं थी, इंडिया के प्राइवेट हॉस्पिटल में. सो वहाँ मैंने अराउंड 4 और 5 मंथ्स जॉब की. लेकिन फिर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब जब हम जॉब करते हैं तो वहाँ पे उनका हाल देखा, जो एम्प्लॉय होते हैं, जो नर्सेज होती हैं, उनका हाल देखा कि कैसे वहाँ पे सफ़र करना पड़ता है. आपको सारा काम भी करना है, आपको वहाँ पे जो इंडिया में कल्चर है कि डॉक्टर्स हैं वो सुपीरियर हैं और नर्सेज हैं वो ऐसे ट्रीट करते हैं लोग जैसे कि वी आर नॉट ट्रेन्ड इनफ और वी आर नॉट एजुकेटेड. लाइक होता है ना, अपने लोकल लैंग्वेज में बोले तो हम नर्सेज हैं जो पढ़ के नहीं आई हैं, बस ऐसे ही कहीं से आके हमने बस ये मेडिकेशन देना सीख लिया है. तो ऐसा ट्रीटमेंट होता है. ऊपर से फिर पेशेंट के कंसर्न, उसकी फैमिली के कंसर्न, सब कुछ हैंडल करना, बहुत हेक्टिक लाइफ हो गई थी. आफ्टर 5 मंथ्स जब मेरा रिजल्ट आया और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर आया 25 February, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आया हरियाणा काउंसिल से. उसके बाद में विद इन अ डे मैंने प्लान बनाया कि मुझे जाना है अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, कोचिंग के लिए, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जॉब से मुझे नहीं करनी है ये रजिस्ट्रेशन नंबर आते ही. तो उसके बाद मैंने अपना कोचिंग सेंटर था जो वो चूज कर रखा था पहले से ही. कुछ मेरे सीनियर्स थे जो वहां से कोचिंग ले रहे थे, तो सब बोलते थे, रिव्यूज वगैरह देते कि अच्छा है. मैंने डिसाइड किया कि वहां जाके कोचिंग लेते हैं, और उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद में मैं बाहर जाऊंगी यूके, क्योंकि हमेशा से मेरे मन में रहता था कि
यहीं पे जॉब करूँ इंडिया में, बाहर जाऊं। फिर मैं सोचती कि अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, आपकी 70-80,000 सैलरी होती है, इनफ है आपके लिए। उसके बाद में क्या ही करना है आपको इतने पैसे का, बाहर जाके क्या ही फायदा होगा। कोई मेरी फैमिली में से है भी नहीं बाहर वैसे भी, सो हमेशा डर रहता था अंदर कि तू कैसे मैनेज करेगी बाहर जाने के बाद में, अकेले कैसे रहेगी, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं जानती तू। और उसके बाद में मेरी स्कूलिंग थी वो हिंदी मीडियम से थी, स्कूल भी बीच में काफ़ी टाइम में नहीं गई, तो उसकी वजह से क्या था, इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं यहाँ पे आके इंग्लिश कंट्री में कैसे सरवाइव करोगी तू, कैसे अपना इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम है जो वो क्लियर करेगी। सो हमेशा से मेरे मन में डाउट रहा था, तो मैं उस कोचिंग के लिए वहाँ पे चली गई और मैंने कोचिंग स्टार्ट की बहुत अच्छे से। मतलब आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, बट ऐसे लगता था कि अगर मैं वो कोचिंग कंटिन्यू करती और उसके बाद मैं एग्जाम देती तो शायद एग्जाम क्लियर हो जाता गवर्नमेंट जॉब का। तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस समझ लो, सेल्फ कॉन्फिडेंस समझ लो, कुछ भी समझ लो, पर मुझे पूरा यकीन था कि मैं किसी चीज में अगर अपना 100% दूं तो वो हो जाता है। उसके बाद में क्या हुआ कि अराउंड 3 मंथ्स हुए कोचिंग के, 6 महीने की कोचिंग थी, बहुत अच्छे से सब जा रहा था, बहुत अच्छे टीचर्स थे, बहुत अच्छी कोचिंग थी। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होता था वहां से, होता है। एंड उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, फिर से कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट होगी। फिर मेरे मन में डर लगा। नॉर्सेट के एग्जाम के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी, नॉर्सेट देना था मुझे अगस्त 2021 का, नॉर्सेट देना 21 और 21 आई थिंक सो, या 2021 का अगस्त में जो नॉर्सेट आने वाला था वो देना था। वो अगस्त से फिर बोला कि नहीं, कैंसिल हो गया, बहुत सारी फेक न्यूज़ेस आने लगी। फिर मेरी हिम्मत सी टूट गई कि यार अब क्या करेंगे। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो छोड़ो इसको, अभी मेरे को बाहर जाना है, जैसे करना है दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और मैंने सर्च किया यूके के लिए, ओके यूके जाते हैं, यूके चलते हैं, बहुत अच्छा है। मैंने इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट की कि कैसे जा सकते हैं, क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी इंटरनेट पे ऑब्वियसली। उसके बाद में